हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस के बारे में। तो जियोमॉर्फिक का मतलब क्या होता है? जियो मीन्स अर्थ, ओके, एंड मॉर्फिक यानी फॉर्म। अब अर्थ की जो फॉर्म आपको नजर आती है, देखिए ये आपकी अर्थ है। अब आपकी अर्थ कहीं पर आपको माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, कहीं पे प्लेन एरियाज हैं और कहीं पे डिप्रेशन वाला एरिया है। तो ये किस वजह से होता है, इनके पीछे क्या क्या फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं, ये क्या प्रोसेसेस वर्क करते हैं, ये सारी चीजें इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ठीक है। तो अर्थ सरफेस कॉन्स्टेंटली चेंजिंग। आपकी जो अर्थ सरफेस है वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही है और इसके पीछे दो मेजर फोर्सेस रिस्पॉन्सिबल हैं। एक आपकी एंडोजेनिक फोर्स, एक एक्सोजेनिक फोर्स। ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स वो फोर्स होती है जो अर्थ के इंटीरियर से लगती है। देखिए आपकी जो अर्थ के इंटीरियर में मैग्मा प्रेजेंट है। ठीक है। इस मैग्मा के अंदर कन्वेक्शन करंट जनरेट होते हैं जो आपके अर्थ के ऊपर बाहर आने की कोशिश करते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, जो आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है ये मूव करती है। इसकी वजह से आपके जो अर्थ पे सरफेस है, अर्थ के सरफेस पे न्यू लैंडफॉर्म्स कंस्ट्रक्ट होते हैं। इसलिए इसको कंस्ट्रक्टिव फोर्स भी बोलते हैं, क्योंकि इनसाइड जो फोर्स वर्क कर रही है उससे आपके लैंडफॉर्म बन रहे हैं आपकी सरफेस पे। ठीक है। अगर हम एक्सोजेनिक फोर्स की बात करें तो इसका मेजर काम ये अर्थ के सरफेस पे जो फोर्सेस लग रही हैं, ऊपर अर्थ के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं आउटसाइड द अर्थ, उनको हम एक्सोजेनिक फोर्स बोलते हैं। ठीक है। इनका मेजर काम होता है डिस्ट्रक्ट करना, यानी जो एक बार लैंडफॉर्म इनसाइड फोर्स की वजह से बन गया, यानी एक माउंटेन अगर बन गया तो ये एक्सोजेनिक फोर्स क्या करेंगी, इसको खत्म करने का काम करेंगी, यानी इसको रिमूव करने का काम करेंगे। ठीक है। तो मेजर इनका काम डिस्ट्रक्टिव फोर्स भी इनको बोलते हैं। ठीक है। क्योंकि ये आपके जैसे आप कुछ माउंटेन्स होते हैं और एक्सोजेनिक फोर्सेस की वजह से वो प्लेट्यू में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो वो इस वजह से होता है क्योंकि ये डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, ये अर्थ के जो सरफेस पे लैंडफॉर्म्स हैं उनको डिस्ट्रॉय करने का काम करते हैं। ठीक है। देखिए हमने ये तो पढ़ लिया कि एंडोजेनिक फोर्सेस जो होती हैं वो अर्थ के इंटीरियर से लग रही होती हैं और यहाँ पे मेजर रोल होता है कन्वेक्शन करंट का। एंड एक्सोजेनिक फोर्स जो होती है वो अर्थ के आउटसाइड लग रही होती है और यहाँ पे मेजर रोल होता है सन का। ठीक है। अब इनको और डिटेल में पढ़ते हैं। एंडोजेनिक फोर्स दो तरीके से लगती हैं, एक सडन फोर्स और एक स्लो फोर्स। स्लो फोर्स को हम डायस्ट्रॉफिक फोर्स भी बोलते हैं। और अगर हम एक्सोजेनिक की बात करें तो एक्सोजेनिक फोर्स में आता है वेदरिंग, मास मूवमेंट, इरोजन या डिपोजिशन। ठीक है। अब ये वाला पार्ट तो हमारा कवर हो गया, ये इसको और डिटेल में हम पढ़ते हैं एंडोजेनिक। ठीक है। एंडोजेनिक में हमने पढ़ा था सडन फोर्स होता है, स्लो फोर्सेस होती हैं। ठीक है। सडन फोर्स में फॉर एग्जांपल वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, ये दोनों ही सडन आते हैं और अर्थ के इंटीरियर से आते हैं। ठीक है। सडन इतने होते हैं कि इनको हम प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते। और हम अगर स्लो फोर्सेस की बात करें या डायस्ट्रॉफिक की बात करें तो वर्टिकली होता है ये एक, एंड हॉरिजॉन्टली होता है। वर्टिकल मूवमेंट में आपकी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होगी और हॉरिजॉन्टल मूवमेंट में आपकी माउंटेन बिल्डिंग होगी। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट को ओरोजेनिक भी बोलते हैं या माउंटेन बिल्डिंग को ओरिजेनिक मूवमेंट भी बोलते हैं। ठीक है। इस तरीके से वर्टिकल मूवमेंट को एपिरोजेनिक भी बोलते हैं और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग होगी। अब इस पार्ट को और डिटेल में अगर हम देखें, अभी जो हमने पढ़ा था वर्टिकल मूवमेंट ये दो तरीके से होता है, अपवर्ड एंड डाउनवर्ड। यानी कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग या तो अपवर्ड मूवमेंट होगा तो नई क्रस्ट इमर्ज होगी। ठीक है। नया कॉन्टिनेंट आपको देखने को मिलेगा। और अगर डाउनवर्ड मूवमेंट होगा तो आपकी जो कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो सबमर्ज कर जाएगी पानी के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो आपका जो इंडिया का रन ऑफ कच्छ वाला जो एरिया है वो आपका पानी के अंदर सबमर्ज कर गया है, तो वो डाउनवर्ड मूवमेंट की वजह से हुआ है। ठीक है। और अगर हम हॉरिजॉन्टल मूवमेंट या ओरोजेनिक मूवमेंट की बात करें तो ये टेंशन होता है और एक कंप्रेशन होता है। टेंशन यानी आपके जो दो प्लेट हैं, जो लिथोस्फेरिक प्लेट है, ये जब एक दूसरे से दूर जाएंगी तो इनके बीच में टेंशन क्रिएट होगी, यानी यहाँ पर एक फ्रैक्चर क्रिएट हो जाएगा। तो इसको हम क्रिस्टल फ्रैक्चर के नाम से भी जानते हैं। टेंशन फोर्स होगी तो क्रिस्टल फ्रैक्चर होगा, यानी जो आपकी क्रस्ट है उसमें फ्रैक्चर आ जाएगा। ठीक है। जब एक दूसरे से दूर जाएंगी दो प्लेट। और अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो कंप्रेशन में क्या होगा, दो प्लेट आपस में एक दूसरे के पास आएंगी। अब जब ये एक दूसरे के पास आएंगी तो आपकी जो क्रस्ट है वो बैंड कर, यानी बैंडिंग देखने को मिलेगी, वहां पे आपके माउंटेन्स बनेंगे। ठीक है। अब हम पढ़ रहे थे ये टेंशन एंड कंप्रेशन वाला पार्ट। हमने ये देख लिया था क्रिस्टल फ्रैक्चर होगा जब टेंशन होगी और क्रिस्टल बेंडिंग होगी जब कंप्रेशन होगा। ठीक है। अब देखिए क्रिस्टल फ्रैक्चर में या तो क्रैकिंग होगी या फॉल्टिंग होगी। यानी अगर आपका क्रिस्टल में टेंशन क्रिएट हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, तो ये क्रैक पड़ जाएगा। अब ये क्रैक जब ज्यादा फोर्स और ज्यादा स्ट्रॉन्ग लगेगी
तो फॉल्ट भी क्रिएट हो जाएगा, यानी एक दरार क्रिएट हो जाएगी। अब इसकी वजह से क्या होता है, आपके ब्लॉक माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखें तो जब यहाँ पे फ्रैक्चर क्रिएट होगा तो ये दोनों एक दूसरे से दूर जाएंगी, तो जो प्लेट है ये नीचे धस जाएगी, जिसको हम ग्रेबन बोलेंगे, और ये जो पार्ट है ये ऊपर ही उठा हुआ रहेगा, इसको हम होस्ट बोलते हैं। इनको हम ब्लॉक माउंटेन्स के नाम से जानते हैं। तो ये क्रिस्टल फ्रैक्चर की वजह से होता है, ठीक है। अगर हम कंप्रेशन की बात करें तो ये इसमें या तो वॉपिंग होगी या फोल्डिंग होगी। अब फोल्डिंग कब होगी और वॉपिंग कब होगी, ये देखिए जब भी ये दो प्लेट एक दूसरे से पास आएंगी और अगर यहाँ बीच में सॉफ्ट रॉक होगी, ये बीच वाले एरिया में अगर सॉफ्ट रॉक होगी तो आपका फोल्डिंग देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। यानी आपको फोल्ड माउंटेन्स देखने को मिलेंगे, जो आपके इंडिया में हिमालय वाला जो एरिया है वो आपका इसलिए है क्योंकि यहाँ पर बीच में सॉफ्ट रॉक थी, जब दो प्लेट, इंडियन प्लेट एंड यूरेशियन प्लेट जब एक दूसरे से टकरा रही थी, ठीक है। और वेपिंग आपको कब देखने को मिलेगी, जब यहाँ पर हार्ड रॉक बीच में होगी। तो अगर जब हार्ड रॉक बीच में होगी तो अप वॉपिंग होगी, जहाँ जो डोम जैसा शेप बनाएगी, और डाउन वॉपिंग होगी तो एक बेसिन जैसा एरिया आपको देखने को मिलेगा, डिप्रेशन जैसा एरिया बन जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।